अरविंद केजरीवाल ने आज उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलकर दिल्ली में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। लेकिन उनके वादे आखिर कैसे पूरे होंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लोगों को इन वादों के पूरा होने पर अभी से शक है। भले ही आप पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन उसके सामने जनता के साथ किए गए वायदों को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। दरअसल केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में जनता के साथ जो वायदे किए थे, उसका आपको यहां तक पहुंचाने में बड़ा हाथ रहा है। आम आदमी पार्टी ने जनता से रायशुमारी करने के बाद ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का फैसला किया है। ऐसे में जनता की उम्मीदें केजरीवाल की पार्टी से और भी बढ़ गई हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि आपके वायदे व्यवहारिक हैं और उन्हें पूरे किए जाएंगे। मैनिफेस्टो जो है वो तो हम डिलीवर कर देंगे, बात मैनिफेस्टो तक नहीं है। बात यह है कि आज जो जनता की उम्मीदें हैं वो मैनिफेस्टो से आगे बढ़ के कहीं ज्यादा ऊंची उम्मीदें हैं। आपके इसी लोक लुभावन मैनिफेस्टो ने दिल्ली की सत्ता पर पिछले 15 सालों से काबिज शीला सरकार को उखाड़ फेंका था। अब जबकि आपने दिल्ली में सरकार बनाने का फैसला कर लिया है, शीला ने अपने ही अंदाज में केजरीवाल पर हमला बोला है। शीला ने आम आदमी पार्टी के वायदों पर चुटकी लेते हुए कुछ इस अंदाज में उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मैं उनको शुभकामनाएं दे सकती हूँ, और शुभकामनाएं विशेषकर इसलिए कि जो उन्होंने वायदे दिल्ली के लोगों को किए हैं, अब वो उसको पूरा कर पाए। वहीं 15 सालों के बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का सपना संजोए बैठी बीजेपी को आपने करारा झटका दिया है। यही वजह है कि बीजेपी आप पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। वो बैकडोर से दोबारा से उसी भ्रष्ट कांग्रेस को लाकर आम आदमी पार्टी ने उनका भला किया है या उनके साथ विश्वासघात किया है। आपने अपने मैनिफेस्टो में जनता को 700 लीटर फ्री पानी, बिजली के बिल को आधा करने जैसे लोक लुभावन वायदों की लॉलीपॉप पकड़ाकर दिल्ली की सत्ता की चाबी तो जरूर हासिल कर ली है। लेकिन जानकारों का मानना है कि इन वायदों को असलियत की शक्ल दे पाना इस गठबंधन सरकार में किसी चुनौती से कम नहीं है। टीम न्यूज नेशन। तो आप कैसे पूरे करेगी वादे और आपकी मंशा क्या है, कांग्रेस का खेल क्या है, इन तमाम पहलुओं को अपनी इस खास पेशकश में हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारी मदद करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी का रुख रखने के लिए, बताने के लिए उनका पक्ष जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। नवीन जयहिंद साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल मेरा शेष नारायण जी से। शेष नारायण जी, अब तो आपकी सरकार बनना और केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना महज औपचारिकता भर रह गई है, तो ऐसे में अगर एक आम आदमी सोच के देखे कि जब पता है कि सरकार बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, तो आपकी मंशा क्या है यहाँ? तो बताया तो अरविंद केजरीवाल ने अभी कहा उन्होंने ना कि हम जो मैनिफेस्टो है वो तो हम डिलीवर कर ही देंगे, लेकिन उनकी राजनीति का मकसद मैनिफेस्टो के बियॉन्ड है, बहुत आगे तक, वो आगे की राजनीति की बात कर रहे हैं। आगे की जो राजनीति है उसमें उन्होंने वायदा किया था कि हम एक सिटीजन फ्रेंडली और करप्शन फ्री स्टेट लाएंगे। सिटीजन फ्रेंडली, जो नागरिकों को सिटीजन माने उनके हित में काम करे और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। अब याद ध्यान रखिए कि ये वायदे सभी पार्टियां करती हैं, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। लेकिन जैसे 1952 में जब जवाहरलाल नेहरू ने वायदा किया था तो जनता ने उनका विश्वास किया। 1977 में जयप्रकाश नारायण ने वायदा किया, उनका विश्वास किया। 89 में वीपी सिंह ने किया, बाद में उन लोगों को विश्वास खत्म होता गया, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से आज इन्होंने वायदा किया है कि हम ये डिलीवर करेंगे, और शायद इन पर इसलिए आसानी से विश्वास हो जाता है क्योंकि कोई पास नहीं है इनके साथ। पास नहीं है, और दूसरा ये है कि वो अभी कोई भ्रष्टाचार का कोई केस उनके ऊपर नहीं है। अभी उन्होंने कल अपने सर्वे में गोल मार्केट के भाषण उनमें उन्होंने कहा कि ये सारे बीजेपी और कांग्रेस के नेता जो भ्रष्ट नेता हैं, हम इनकी जांच करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। अब आप देखिए कि वो आदमी ऐलानिया डंके की चोट पे कह रहा है कि हम कांग्रेस वालों को जेल भेजेंगे, और जनता ने ऐसी मजबूरियां पैदा कर दी हैं कि कांग्रेस के सामने उनको सपोर्ट करने के सिवा कोई विकल्प नहीं। जी चलिए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आदमी साहब कह रहा है कि जेल भेजेंगे हम तमाम नेताओं को, तो ऐसे में क्यों कर रही है कांग्रेस केजरीवाल और उनकी पार्टी का समर्थन, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। नवीन जी हमारे साथ हैं। नवीन जी, आखिर आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान अगर आता है, प्रशांत भूषण आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, एक बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए, तो ऐसे में मंशा क्या है? जब आपको पता है सरकार लंबी नहीं चलने वाली है, तो फिर सरकार बनाने की कोशिश और कवायद क्यों?
ये आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने ये कहा था हम कांग्रेस बीजेपी से समर्थन लेके सरकार नहीं बनाएंगे। जो जनता कहेगी हम जनता से समर्थन ले रहे हैं। स्थिति ऐसी आई कि अब करें क्या, तो हमने कहा कि भाई जनता के पास जाएंगे, हम जनता से पूछेंगे। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टियों ने बंद कमरे में डिसीजन लेने की बजाय सड़क पे जनता से लेके पूछा है। अब रही बात डिलीवर क्या करेंगे या सरकार क्यों बना रहे हैं, जनता ने हमें कहा कि आप सरकार बना लीजिए, इसलिए हम सरकार बना रहे हैं। हमारा डिसीजन नहीं है, ये जनता का डिसीजन है। और हम आप कह रहे हैं कि 6 महीने सरकार, हम सरकार चला के दिखाएंगे और काम करके दिखाएंगे। कांग्रेस ने 15 साल सरकार चलाई है, क्या किया? वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। सर, जो वादे किए हैं जैसे कि 50% बिजली के दाम घटा देंगे, पानी मुफ्त देंगे, तो ये वादे आपको व्यवहारिक लगते हैं और कैसे करेंगे पूरा? जैसे अरविंद से कल हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा 4 महीने में बिजली के दाम कम कर दूंगा। क्या मुमकिन है? नहीं, 4 महीने में तो लोकसभा का चुनाव है, वो बात उनको कम करना टारगेट नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। वो लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए ये सरकार को एक उदाहरण के रूप में पेश करना चाहते हैं वो, और उसमें वो कुछ भी कहते रहें। एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में मेरी समझ में जो बात आती है वो ये है कि कांग्रेस ने ये सोचा था कि इन्होंने ऐसे वायदे, हवाई वायदे किए हैं जो पूरा नहीं कर पाएंगे, इनको फेल होने दो, हम इनका उदाहरण बनाएंगे। बीजेपी ने सोचा था कि अभी हर्षवर्धन साहब ने कहा कि साहब ये भ्रष्ट कांग्रेस को बैकडोर से सत्ता में ला रहे हैं, तो इसका प्रचार करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इन दोनों ही पार्टियों का यह है कि इनकी बातों को जनता विश्वास नहीं कर रही है। जनता विश्वास फिलहाल अरविंद केजरीवाल का कर रही है। क्या केजरीवाल एक वो शख्स हैं जो आपको एक खूबसूरत दुनिया का सपना दिखाते हैं, और वो सपना पूरा होगा कि नहीं इस पर एक आम आदमी सोचता नहीं है, क्योंकि फिलहाल उसे वो सपना ही बहुत खूबसूरत लग रहा है और वो उसमें जीना चाहता है? नहीं, केजरीवाल साहब का जो अभी इनके प्रतिनिधि जो हैं अपने पैनल पे इस वक्त, इन्होंने जो कहा ना कि हमने जो जनता से वोट मिला उसके बाद हमने सरकार बनाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि इनके पास 8 सीटें कम थी। इन्होंने सड़क पे जाकर फैसला किया। तो ये अरविंद केजरीवाल, चूंकि हम मानते हैं कि वो डेमोक्रेटिक आदमी हैं, लिबरल हैं, वो डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं, तो सड़क पे जाके उन्होंने जो फैसला किया वही फैसला इंस्टीट्यूशन से भी होना था। जैसे आज अगर जनता फिर से चुनाव हो जाए तो इनको 28 के बजाय 58 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि जनता ने 280 सभाएं की इन्होंने। लेकिन इसमें खतरा भी है जिससे हमको हमेशा वाकिफ रहना पड़ेगा, और वो खतरा ये है कि ये जब सड़क पे ही सारे फैसले करेंगे तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स हैं, जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको नकार के ये अगर जाते हैं, ये ट्रेडिशन, ये परंपरा शुरू करते हैं, तो ये देश के लिए तालिबानाइजेशन का खतरा है। ये नहीं कह रहा तालिबानाइजेशन हो जाएगा, लेकिन तालिबान भी तो यही करते हैं कि भाई पार्लियामेंट का शूरा का कोई मतलब नहीं है, हमने फैसला कर दिया। तो ये एक सवाल मेरा भी आम आदमी पार्टी के नेता से भी यही होगा कि किन किन फैसलों के लिए वो जनता के बीच जाएंगे जब सरकार बन जाएगी, उस पर भी हम विचार लेंगे उनके। लेकिन इस बीच हम बता दें कि जनता के बीच न्यूज नेशन और C4 की टीम भी गई और ये जानने की कोशिश की कि जनता के मन में कितने आश्वस्त है जनता इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल जो हैं अपने किए गए वादे पूरे कर पाएंगे। हमने जनता के बीच जाकर जनता से पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या बिजली का बिल 50% कम कर पाएगी आप? 42% लोगों ने कहा हाँ, 40% ने कहा नहीं, और 18% ने कहा कह नहीं सकते। यानी कि जनता ने अरविंद पर तो विश्वास किया, उन्हें वोट भी दिया, लेकिन जब उनके सरकार में आकर वादे पूरे करने की बात आई तो उसको लेकर जनता भी अभी असमंजस की स्थिति में है, पशुपेश में है, बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रही है। 700 लीटर फ्री पानी दे पाएगी आप? 44% लोगों ने कहा हाँ, 38% ने कहा नहीं, 18% ने कहा कह नहीं सकते। तो दोनों ही जो मुख्य मुद्दे थे जिसको लेकर आप आज सत्ता में आई है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही मुख्य मुद्दे पूरे होंगे और उस समस्या का हल निकलेगा, ये जनता को फिलहाल हमारे सर्वे में तो नजर नहीं आ रहा है। आप दिल्ली को बेहतर सरकार देगी, इसमें 45% लोगों की राय थी हाँ, 35% की नहीं, और 20% ने कहा कह नहीं सकते। हमारे साथ नवीन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन जी, जनता ने आप पर भरोसा किया, आपको 28 सीटें भी दिलाई, लेकिन आप सरकार के तौर पर क्या वादे पूरे कर पाएंगे, इसको लेकर जनता अभी भी पसोपेश में है, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रही है जनता। आप खुद कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, हम तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, और रही बात की घोषणा पत्र या जो कहे बात है उनको पूरी कर पाएंगे या नहीं, तो लोगों को हमारी नीयत पे शक नहीं है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है नीयत। बीजेपी और कांग्रेस की नेताओं पे या पार्टी पे नीयत नहीं है लोगों की, क्योंकि उनकी नीयत ठीक है, उसी पे शक है।
रही बात की आप कह रही हैं आपके सर्वे में निकला, आपका सर्वे तो हमें 28 सीट नहीं दिखा रहा था। आप लोगों ने अलग अलग एजेंसी ने सर्वे करवाए हैं, हमारे को तो किसी ने नहीं बताया कि आप लोगों की इतनी सीटें आ जाएंगी। तो सर्वे की बात है तो वो आप लोग जाने कि कैसे सर्वे करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। जी, आपकी भी 48 आ रही थी अपने सर्वे के मुताबिक, आपकी भी 28 आई, तो सर्वे को कहीं ना कहीं बीच का रास्ता तो अपनाना होगा। जी नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। मैं वही कह रही हूँ कि अगर हम उसको पूरा नकार नहीं सकते तो उसको हमें कहीं ना कहीं कुछ तो एक सैंपल साइज को मानना होगा। चलिए, अगर एक व्यवहारिकता की बात करें तो मैं आपसे यही पूछ लेती हूँ कि 700 लीटर पानी कब से मिलना शुरू हो जाएगा रोज दिल्ली वालों को? हमने मैडम आपने अगर कहा, हमने कहा है 700 लीटर पानी बिल्कुल मुफ्त देंगे। हाँ, कब से? क्योंकि आधी जगह तो ऐसी है जहाँ पर आता ही नहीं है पानी। वही नहीं, सुन लीजिए ना, इसीलिए तो आधी जगह तो अब एनडीएमसी एरिया तो है, वहाँ तो खूब आता भी है, बहुत सी जगह तो ऐसे 24 घंटे भी आता है। उसकी चिंता नहीं है, जहाँ नहीं आता वहाँ कैसे देंगे? इतनी जल्दी पाइपलाइन कैसे बिछा देंगे? इतनी जल्दी तमाम चीजें दुरुस्त कैसे कर लेंगे? ये मैं पूछना समझना चाह रही हूँ आपसे। कुछ आपने प्लान तो तैयार किया होगा ना? आप मुझे बोल जी नहीं, हमने सब कुछ ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पे क्या आप 1 घंटे में तो होगा नहीं कि सरकार बनी और 1 घंटे के अंदर ही पाइपलाइन बिछ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। चलिए, कितने घंटे में नहीं होगा, कितने महीनों में हो जाएगा या दिनों में होगा, ये तो बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि हमें करेंगे या नहीं करेंगे। जब हम सरकार बना रहे हैं, हम कह रहे हैं, हमने अपने ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं और हम उसे जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। हम जब कह रहे हैं कि चलिए, शेष नारायण जी, यहाँ पर अरविंद हमेशा कहते हैं कि भाई एक सरकारी बाबू है, अगर उसे काम करना है तो उसको टाइम फ्रेम दीजिए, एक आम आदमी परेशान नहीं होना चाहिए। अब क्या अपनी जनता के लिए, अपनी सरकार क्या अपना टाइम फ्रेम लेके चलेंगे कि भाई मैं इतने दिन में बिजली के बिल 50% कम कर दूंगा, इस तारीख से मैं पानी जो है 700 लीटर तयशुदा मुफ्त देना शुरू कर दूंगा? यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात कहाँ चली गई? टाइम लाइन के फ्रेम में तो उनको घेरने की कोशिश कर रही है, और ये अरविंद केजरीवाल तो है नहीं। अब इनको जो अरविंद जी बताएंगे वो बताएंगे और अपनी पार्टी को डिफेंड अच्छे तरीके से कर रहे हैं नवीन जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी जी 2014 का जो चुनाव है उसको लड़ने जा रहे हैं। 94 अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका काम चल रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, 122 सेमी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका काम चल रहा है। तो वो खुद नहीं चाहेंगे इस सरकार के झंझट में फंसना, वो तो केवल कांग्रेस और बीजेपी को, जैसे बीजेपी अब तक समझती थी कि कांग्रेस के सहयोग सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जनता के पास जाके उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सीटें मिली थी उसको उन्होंने नेगेट कर दिया। और आज स्थिति ये है कि अगर बीजेपी या कांग्रेस कहती कि नहीं तुम्हें सरकार नहीं बनाने देंगे तो जनता फिर तैयार है। तो इसलिए वो एकदम, देखिए भाई, बहुत ही स्मार्ट तरीके से अरविंद केजरीवाल इलेक्शन का काम कर रहे हैं। अब बस चलिए, मैं आपसे आगे समझूंगी कि जो वादे हैं, कम से कम अगर जनता के बीच 2014 के लक्ष्य को लेकर चलना है तो दिल्ली की जनता का दिल उन्हें जीतना होगा, कहीं ना कहीं वो एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। तो वादे कैसे पूरे करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्या सिर्फ उसकी घोषणा भर करेंगे? उस पॉइंट को मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन फिलहाल सीधे लिए चलती हूँ अपने दर्शकों को। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर मेरी सहयोगी अनीता इस वक्त मौजूद है और अनीता के साथ आम आदमी पार्टी के कुछ युवा कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। अनीता, जाहिर सी बात है 6 महीने पहले लोग कुछ भी नहीं आंक रहे थे और कल ये पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रही है, तो ऐसे में किस तरह का माहौल वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच नजर आ रहा है आपको? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में तो फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन जो बाहर का जोश जो है ना वो भी आपको देखने को मिले। यहाँ पे कई कलर आपको देखने के लिए मैं बता दूं कि ये जो गिटार बजा रहे हैं, मैं जब अन्ना आंदोलन कवर कर रही थी तब से इनको मैं देख रही हूँ। हर मौके पर ये मौजूद होते हैं और अपने गिटार से, अपने संगीत से लोगों में जोश भरते हैं।